लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर पीलीभीत से है। यूपी के पीलीभीत में सनसनीखेज वारदात सामने आया, जहां पर नाबालिग से रेप के बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। रेप का विरोध करने पर दलित किशोरी को जलाया। आपको बता दें कि रेप का विरोध करने पर दलित किशोरी को जलाने का मामला सामने आया है। 80% झुलसी किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि 80% झुलसी किशोरी की हालत बनी हुई है गंभीर। रेप का विरोध करने पर किशोरी को जलाने की बात आई सामने। वारदात में 2 लोग शामिल थे, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दर्ज कर अभी भी जांच में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें कि पीलीभीत के माधो टांडा इलाके में ये वारदात हुई है, जहां पर रेप का विरोध करने पर एक किशोरी को जला दिया गया। इसके बाद आपको बता दें कि 80% किशोरी जल चुकी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रेप का विरोध करने पर दलित किशोरी को जलाया। पुलिस मामले में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 80% झुलसी किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात में 2 लोगों के शामिल होने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि रेप का विरोध करने पर किशोरी को जलाने का मामला आया सामने। मामला दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीलीभीत के माधो टांडा इलाके में ये वारदात सामने आई। यूपी के पीलीभीत में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर रेप का विरोध करना युवती को भारी पड़ गया, जहां पर किशोरी को जलाया गया है। रेप का विरोध करने पर लोगों के द्वारा किशोरी को जलाया गया। आपको बता दें कि 80% किशोरी जल गई है, जिसकी हालत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये यहाँ पे जिला अस्पताल में 7 तारीख को शाम को 5:45 बजे एक लड़की बर्न इंजरीज के साथ उनके माँ बाप के द्वारा एडमिट कराया गया है। और आज उनके फादर के द्वारा जो पूछने पर बताया गया है कि इस तरह से गांव के एक राजवीर नाम के व्यक्ति ने आग लगा के हत्या करने की प्रयास किया है। इस संबंध में कभी उन्होंने पहले थाने पे या चौकी पे या किसी भी स्तर पे प्रशासन को या पुलिस को कभी सूचना नहीं दी, न पूर्व में कोई ऐसे दुश्मनी की बात प्रकाश में आ रही है। इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए तत्काल हम लोग विवेचना शुरू करें, FIR लिख के। तो कल निकलेंगे या फिर परसों? इस पर हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र, ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर नाबालिग के साथ रेप किया जाता है और रेप का विरोध करने पर उसको जला दिया जाता है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ये 7 सितंबर का पूरा मामला है, जहां किशोरी के पिता का कहे हुए थे और किशोरी की माता जो है वो मायके गई हुई थी। उसके बाद में किशोरी घर में अकेली थी और वहां पर जो हैवान थे ये पहुंच गए वहां पर और इन्होंने उसके साथ हैवानियत करने की पूरी कोशिश की। और जो है जब नाकाम होने के बाद इन्होंने उस पर तेल डालकर आग लगा दी। जी। अगर इस मामले की बात की जाए तो इस तरह की घटना और भी देखने को मिलती है, और इस पर अगर बात की जाए तो पुलिस की कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, पुलिस को पहले ना ही घर वालों ने सूचना दी। जब सूचना 10 सितंबर यानी कल जब सूचना घर वालों ने दी है, तब पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की। FIR दर्ज कर तुरंत छानबीन स्टार्ट की। उसके बाद में जो आरोपी हैं, रणवीर नाम का आरोपी है, उसका साथी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया रात में ही और उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। जी। अगर इस मामलों की बात की जाए तो इस तरीके के और भी मामले सामने आते हैं, जहां पर एक रेप करने के बाद जला दिया जाता है, रेप के विरोध करने पर जलाया जाता है, जैसे कि आज ये मामला सामने आ रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक है, पुलिस प्रशासन की चूक हो जाती है, जिसमें इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर से है, अगर पुलिस प्रशासन की कमी ना रहे तो ऐसी घटनाएं ना हो। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमियां रहती हैं। इसीलिए जो है जो आरोपी हैं वो फिर से आरोप मतलब करने के लिए, घटना को अंजाम देने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। अगर इनको सही से सजा दी जाए तो अगले चल के, या पुलिस अपनी जो है एक्टिव रहे और पुलिस बिल्कुल एक्टिव बनकर रहे, अपना काम करे, तो हो सकता है आगे ऐसी घटनाएं ना हो। जी।
अगर इस तरह के मामलों की बात की जाए तो हम और भी मामले देखते हैं जहां पर कहीं पहुए के चलते या फिर किसी तरीके से मतलब 2 दिन पहले पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस तरीके की वारदात इसी कारणों से सामने आती हैं। जी जी, इसमें कहीं ना कहीं रहता है राजनीतिक भी दबाव रहते हैं पुलिस पे, और पुलिस का भी थोड़ा रहता है लापरवाही का, और बाकी राजनीतिक दबाव रहते हैं। अगर एक नेता पकड़वाता है दूसरा नेता छुड़वाने को तैयार, इसलिए भी घटनाएं होती रहती हैं। नेताओं के संरक्षण में लोग होते हैं, इसलिए वो कहते हैं हमारे पीछे फला नेता है या फला अधिकारी है, तो अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। जी जी, तो आपको बता दें कि जी ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। तो आपको बता दें कि पीलीभीत के माधोटांडा इलाके में ये वारदात सामने आई है, जहां पर एक किशोरी को रेप करने के बाद उसको जलाने का प्रयास किया गया। रेप का विरोध करने पर उसको जलाने का प्रयास किया गया, जहां पर 80% किशोरी जल गई है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।